मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 8 से 11। प्रारंभिक कलीसिया युग के दौरान कई मसीही सुरक्षित जगह की तलाश में भटक रहे थे, जहां वे रोमन अधिकारियों के हाथों सताव से बच सके। रोमन साम्राज्य ने सम्राट नीरो के निधन के बाद भी उत्पीड़न की अपनी नीति जारी रखी, क्योंकि मसीही लोग बाद के सम्राटों के अधिकार की अवहेलना करते रहे। प्रारंभिक संतों ने रोमन सम्राट के सांसारिक अधिकार को स्वीकार किया और समझा, लेकिन अब अपने विश्वास को छोड़ने की बात आई तब उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे रोमन अधिकारियों की ऐसी मांग के खिलाफ खड़े हुए थे। प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास उत्पीड़न और शहादत से भरे हुए हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या प्रकाशित वाक्य के वचन की आज के विश्वासियों के लिए कोई विशेष प्रासंगिकता है। आखिरकार यह वर्तमान समय में नहीं, लेकिन लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था, और एशिया के 7 कलीसियाओं के लिए, हमारे लिए नहीं। यह हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हो सकता है? यह प्रासंगिक है क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है जो हमें भविष्य में आने वाले गुप्त रहस्यों को उजागर करता है। हमें यह समझना चाहिए कि अब हम काले घोड़े के युग में रह रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 6 में वर्णित 4 घोड़े के युग का तीसरा युग, सफेद और लाल घोड़े के युग को पार करने के बाद हम अब काले घोड़े के युग में जी रहे हैं, जो लगभग समाप्ति पर है। पूरी दुनिया को जल्द ही भौतिक और आत्मिक दोनों तरह के बड़े अकालों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल यह कहना शायद सुरक्षित है कि अकाल का यह युग आ चुका है। जब काले घोड़े का वर्तमान युग अकाल का युग बीत जाएगा तो पीले घोड़े का युग आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में बताई गई 7 मुहरों का अर्थ है कि परमेश्वर ने जब ब्रह्मांड की रचना की थी तब मसीह में कुल 7 युगों की योजना बनाई है। पहला युग सफेद घोड़े का युग, सुसमाचार का युग है। दूसरा युग लाल घोड़े का युग यानी कि शैतान का युग है, जब शैतान दुनिया में बहुत भ्रम लाता है, युद्ध करता है और परमेश्वर की कलीसिया का विरोध करना जारी रखता है। इन युगों के बाद काले घोड़े का युग आता है, वह युग जिसमें भौतिक और आत्मिक अकाल दुनिया को तबाह कर देते हैं। काले घोड़े का यह युग कुछ समय पहले ही शुरू हो चुका है। जब यह युग समाप्त होगा तो पीले घोड़े का युग शुरू होगा, जिसमें मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा। साथ ही प्रकाशित वाक्य 8 में वर्णित 7 तुरहियों की विपत्तियां शुरू होगी। जब 7 तुरहियों में से अंतिम फूकी जाएगी तो पवित्र लोग रैप्चर किए जाएंगे, और इसके बाद 7 कटोरे की विपत्तियां आएगी। तब रैप्चर किए हुए संतों के लिए हवा में मेमने का विवाह भोज होगा, और जब 7 कटोरे की सभी विपत्तियां समाप्त हो जाएगी तो प्रभु हमारे साथ पृथ्वी पर लौट आएंगे और अपने 1000 साल के राज्य की शुरुआत करेंगे। 1000 साल के राज्य के बाद नया स्वर्ग और पृथ्वी आएगी, जो उन संतों पर उतरेगी जो 1000 साल के राज्य में अपने पहले पुनरुत्थान के द्वारा रहते हैं। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के भाग जैसे मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा और जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि न होगी, सभी सीधे हमारे लिए प्रासंगिक है। दूसरे शब्दों में प्रकाशित वाक्य का वचन उन मसीहों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है जो आज के संसार में रह रहे हैं। यदि प्रकाशित वाक्य हमारे लिए प्रासंगिक नहीं होता तो परमेश्वर ने इस वचन का कोई अर्थ नहीं होता। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रकट 7 युगों की योजना हमारे प्रभु मसीह में लागू की गई और पूरी की गई है। जब पीले घोड़े का युग आएगा तो मसीह विरोधी प्रकट होगा। हमें परमेश्वर के वचन से पता लगना है कि उस समय के लिए हमारे प्रभु की हमारे लिए क्या योजना है। हमारे लिए यह पूरी तरह से महत्वपूर्ण है कि हम सभी लोग प्रकाशित वाक्य के वचन से समझे कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी समग्र योजना को स्थापित किया है और वह इसे कैसे पूरा करेगा। दुनिया पर कौन सी विपत्ति आएगी, विश्वासियों का क्या होगा, कौन सी आपदाएं विश्वासियों के लिए त्रस्त होगी आदि। आपको अपने लिए भविष्यवाणी के इस वचन के पूर्ण महत्व और प्रासंगिकता को स्वीकार करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। आपको इस बात की भी अच्छी समझ होनी चाहिए कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किस बारे में बात करती है, जैसे कि 7 साल का महान क्लेश और मसीह का दूसरा आगमन। आज के कई मसीही पूर्व क्लेश के रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जो पहली बार 1830 के दशक में इंग्लैंड में प्रकट हुआ था और बाद में मूडी बाइबल संस्थापक के प्रोफेसर C.I. स्कॉफील्ड नामक विद्वान द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बना दिया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि महान क्लेश की 7 साल की अवधि शुरू होने से पहले संतों का रैप्चर होगा। इस दृष्टिकोण में अन्य जातियों को पहले रैप्चर किया जाएगा और फिर परमेश्वर इजराइल के लोगों के लिए उद्धार का अपना कार्य शुरू करेगा। साथ ही संतों का रैप्चर मसीह विरोधी के उदय और 7 कटोरे की विपत्तियों दोनों से पहले होगा। सामान्य तौर पर अधिकांश मसीही या तो 1000 साल के राज्य या पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, लेकिन ये केवल परिकल्पनाएं हैं जो कि गलत ज्ञान और बाइबल की कम समझ में निर्मित है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में विश्वासियों के कई प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय इन परिकल्पनाओं ने प्रकाशित वाक्य के वचन के बारे में और भी अधिक प्रश्न और संदेह उठाकर लाभ से अधिक नुकसान किया है।
यदि पूर्व क्लेश रैप्चर का सिद्धांत सही होता तो अन्य जातियों के विश्वासियों के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की क्या प्रासंगिकता होती। महान क्लेश और घटनाओं की श्रृंखला जिनकी भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में की गई है, हमारे लिए कोई प्रासंगिक नहीं होगी, क्योंकि हम सभी पहले ही रैप्चर हो जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अक्सर प्रकाशित वाक्य के वचन को विश्वास के बजाय जिज्ञासा के विषय के रूप में देते हैं। लेकिन हमें यह महसूस करना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य का वचन हमारे लिए, यानी कि जो वर्तमान समय में जीवित है, उनके लिए गंभीर रूप से प्रासंगिक है। मैं आपसे यह पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं या आप विद्वानों के वचन में विश्वास करते हैं। 1000 साल के राज्य के रैप्चर, क्लेश के बाद रैप्चर, पूर्व क्लेश रैप्चर, मध्य क्लेश रैप्चर और इस तरह अंत समय पर बहुत सारे सिद्धांत हैं। विद्वानों द्वारा प्रस्तावित ये सिद्धांत बस यही है। वे केवल परिकल्पनाएं, अभिधारणा और अटकलों से अधिक कुछ नहीं है। आप इनमें से किस सिद्धांत में विश्वास करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, क्योंकि यही उन्हें उनके पादरियों द्वारा सिखाया गया था। लेकिन मैं आपको स्पष्ट और निश्चित रूप से बता दूं, आप और मैं 7 तुरैयों की विपत्तियों से गुजरेंगे और महान क्लेश के बीच में रहेंगे, क्योंकि हम महान क्लेश से गुजरने के लिए नियत है। हमारा विश्वास सच्चा और इतना मजबूत होना चाहिए कि हम उन परीक्षाओं और क्लेशों को दूर कर सके जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या होगा यदि आप पूर्व क्लेश स्वर्गारोहण के सिद्धांत में विश्वास करते हुए अपने आप से सोचते हैं कि मैं महान क्लेश से पहले रैप्चर हो जाऊंगा, मैं इसके बारे में लापरवाह नहीं हो सकता, और अंत समय के लिए आप आपके विश्वास को तैयार नहीं करते। जब महान क्लेश की 7 साल की अवधि आती है, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, तब जो लोग क्लेश के लिए अपना विश्वास तैयार नहीं करते हैं, वे बहुत भ्रम, पीड़ा और शायद मृत्यु में भी फंस जाएंगे। अर्थात उनका यीशु पर का विश्वास हिल सकता है। उनमें से कई क्लेश को दूर करने में सक्षम नहीं होंगे और अंत में विश्वास की अपनी लड़ाई हार जाएंगे। पूर्व क्लेश स्वर्गारोहण के सिद्धांत के प्रकट होने से पहले कई मसीहियों ने वास्तव में यह विश्वास किया था कि वे महान क्लेश के सभी 7 वर्षों की अवधि से गुजर जाएंगे, और यह कि वे इसके अंत के बाद ही रैप्चर होंगे जब मसीह अपना दूसरा आगमन करेगा। यह सोचकर कि उन्हें 7 साल की अवधि के प्रत्येक वर्ष को सहना होगा, उन्होंने अपने विश्वास को उत्सुकता में तैयार किया, लेकिन उनमें बड़ा भय भी था। सभी विपत्तियों से गुजरना उनके लिए एक भयानक संभावना रही होगी, जैसा कि वास्तव में यह किसी भी व्यक्ति के लिए भयानक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा विश्वास भी केवल एक अकादमिक सिद्धांत था, जो परमेश्वर के वचन की अज्ञानता का एक उत्पाद था। फिर ऐसे रूढ़िवादी लोग भी हैं जो 1000 साल के राज्य में विश्वास करते हैं। ये लोग 1000 साल के राज्य को प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं। वे इसे उस शांति के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं जो मसीह में विश्वासी अपने उद्धार के माध्यम से प्राप्त करते हैं। क्या ऐसे अकादमिक सिद्धांत सत्य है? हम इस बात के लिए लापरवाह नहीं रह सकते कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि क्लेश शुरू होने से पहले हम सभी को परमेश्वर के द्वारा हवा में उठा लिया जाएगा। लेकिन यदि वह सच नहीं होता तो क्या होता? अपने विश्वास को तैयार किए बिना महान क्लेश का सामना करते हुए हम भय के तहत बंदी बना लिए जाएंगे। हम अपने विश्वास की रक्षा करने में असमर्थ होंगे, परीक्षणों और क्लेशों की लहरों के सामने आत्मसमर्पण करते और अंत में शेष दुनिया की तरह उसी धारा में बहेंगे। परंतु परमेश्वर ने हमें बताया है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, अर्थात जो पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म लेते हैं, वे कभी भी समर्पण नहीं करेंगे। परमेश्वर हमें अपने प्रकाशित वाक्य के वचन में बताता है कि जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, वे विश्वास के द्वारा महान क्लेश की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करेंगे, और यह कि क्लेश के बीच में ही वह उन्हें हवा में उठाएगा। इस प्रकार पूर्व क्लेश रैप्चर का सिद्धांत बाइबल के इस सत्य से अलग हो जाता है, जिसका अर्थ है कि यह दावा केवल एक मानव निर्मित अभिधारणा है। दूसरे शब्दों में, यह झूठ है, सच नहीं है। फिर भी दुनिया भर में कई लोग ने अब पूर्व क्लेश रैप्चर के इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। जो लोग स्कोफील्ड की पूर्व रैप्चर की शिक्षा में विश्वास करते हैं, वे निम्नलिखित बातों में विश्वास करते हैं। पहला, महान क्लेश की 7 साल की अवधि अंत के समय में मसीह विरोधी के उद्भव के बाद शुरू होगी। दूसरा, महान क्लेश की 7 वर्ष की अवधि के दौरान मसीह विरोधी दुनिया पर शासन करेगा। 7 साल की अवधि के पहले भाग के लिए वह एक उदार शासक के रूप में शासन करेगा और बाद में एक दुष्ट अत्याचारी के रूप में शासन करेगा। तीसरा, यरूशलेम में मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा और बलिदान फिर से शुरू हो जाएगा। चौथा, मसीह विरोधी इजराइल के साथ 7 वर्ष की वाचा बांधेगा। पांचवा, क्लेश के पहले 3.5 वर्षों के बाद मसीह विरोधी इजराइल के इस वाचा को तोड़ देगा। छठा, अगले 3.5 वर्ष इजरायलियों के लिए बड़े क्लेश और सताव का समय होगा। इस अवधि के दौरान अनुग्रह के सुसमाचार के बजाय 1000 साल के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। सातवां,
इजराइल में से 1,44,000 क्लेश से बच जाएंगे। और 8वां, हर मगिदोन की लड़ाई के साथ क्लेश का अंत होगा। उपरोक्त शब्दों में महान क्लेश को परिभाषित करने के बाद स्कोफिल्ड ने इस बात को कोई उल्लेख नहीं किया कि क्लेश के दौरान अन्य जातियों का क्या होगा। दूसरे शब्दों में स्कोफिल्ड ने तर्क दिया कि सभी अन्य जाति जो मसीह में विश्वास करते हैं, क्लेश की शुरुआत से पहले उनका रैप्चर किया जाएगा और उनके रैप्चर के बाद ही परमेश्वर इजराइल के लोगों के बीच कार्य करना शुरू करेगा। उसका कार्य 1,44,000 इजरायलियों के छुटकारे के साथ पूरा होगा और इसके साथ वह अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करेगा। तब 1000 साल का राज्य शुरू होगा। स्कोफिल्ड के पूर्व क्लेश रैप्चर के दावे जॉन नेल्सन डार्बी के प्रभावित थे, जो प्लाईमाउथ ब्रदरन नामक एक समूह के संस्थापक थे, जिन्होंने पेंटिकोस्टल अगुवे से मिलने के बाद इस सिद्धांत का समर्थन करना शुरू किया। यह अगुवा वास्तव में स्कॉटलैंड की मार्गरेट मैकडोनाल्ड नाम की एक 15 वर्षीय लड़की थी, जिसने 1830 में दावा किया था कि उसे परमेश्वर से एक दर्शन मिला था, जिसमें उसने मसीहियों को एक महान क्लेश से ठीक पहले रैप्चर होते देखा था। इस लड़की से मिलने के बाद डार्बी ने पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत को पढ़ना शुरू किया। डार्बी की शिक्षाओं को तब तक अमेरिकी धर्मशास्त्री स्कोफिल्ड को पारित किया गया था। स्कोफिल्ड, जिसने अपना पूरा जीवन अपने व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्कोफिल्ड संदर्भ बाइबल पर काम करते हुए बिताया था, उस समय इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्लेश से पहले या बाद में रैप्चर होगा या नहीं। जब स्कोफिल्ड ने डार्बी के पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत के बारे में सुना, तो वह इससे पूरी तरह से डूब गया था और इसके दावे से पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद उसने इस नए सिद्धांत को अपनी स्कोफिल्ड संदर्भ बाइबल में शामिल करके अपनाया। इस तरह स्कोफिल्ड ने पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास किया और तर्क दिया, और आज के कितने मसीही भी इसका पालन करते हैं। डार्बी और स्कोफिल्ड द्वारा पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत की व्याख्यान करने से पहले अधिकांश मसीही क्लेश पश्चात रैप्चर में विश्वास करते थे, लेकिन स्कोफिल्ड, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे, उनका सैद्धांतिक मुद्दों पर जबरदस्त प्रभाव था, खासकर उनकी स्कोफिल्ड रेफरेंस बाइबल के प्रभाव से। यहां स्कोफिल्ड और उनके प्रभाव के कारण था कि पूर्व क्लेश रैप्चर का सिद्धांत दुनिया भर के मसीह समुदायों में इतना व्यापक हो गया। दुर्भाग्य से परिणाम स्वरूप आज के कई मसीही अपने विश्वास में गहरी नींद सो रहे हैं। वे सो रहे हैं क्योंकि वे गलती से सोचते हैं कि मसीह विरोधी के उदय का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लगता है कि महान क्लेश के युग के लिए उनके विश्वास को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इसके शुरू होने से पहले उनका रैप्चर किया जाएगा। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें हमेशा जागते रहने के लिए कहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि दूल्हा कब आएगा। फिर भी दुख की बात है कि जो लोग परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हैं और उसके बजाय पूर्व क्लेश रैप्चर की शिक्षाओं पर भरोसा करते हैं, वे गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन अब जागने का समय है। अब समय आ गया है कि आप पूर्व क्लेश रैप्चर में अपने गलत सिद्धांत को त्याग दें और सत्य के वचन में विश्वास करें। न तो पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत का और न ही क्लेश के बाद के रैप्चर के सिद्धांत का कोई बाइबल आधारित आधार है। आपको परमेश्वर के सच्चे वचन की ओर लौटना चाहिए। प्रकाशित वाक्य का वचन अध्याय 6 वचन 8 हमें बताता है, मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। यहां कहा गया है कि पीले घोड़े पर बैठे व्यक्ति यानी मसीह विरोधी का नाम मृत्यु था और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। इसका अर्थ है कि मसीह विरोधी एक हत्यारा है जो अपने पीड़ितों को नरक में ले जाता है। यहां यह भी लिखा है कि उसे पृथ्वी के 1/4 भाग पर अधिकार दिया जाएगा कि वहां तलवार से, भूख से, मृत्यु से और पृथ्वी के वन पशुओं से मार डाले। दूसरे शब्दों में, मसीह विरोधी रोमन सम्राटों के समान अत्याचार करेगा, इस बार और भी बदतर, मसीहियों को मारने, गाली देने और सताने और उनके विश्वास को नष्ट करने के लिए। आपको यह समझना चाहिए कि पीले घोड़े का युग मसीह विरोधी का युग है। प्रभु हमें बताता है, तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? जब हम समय के चिन्हों को नहीं समझ सकते, तो हम यह नहीं जान सकते कि हमारे पास किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए, और इस प्रकार हम न तो बीज बो सकते हैं और न ही फसल काट सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम प्रभु के लिए कार्य नहीं कर सकते। आज लाल घोड़े का युग बीत चुका है और हम काले घोड़े के युग में है। दुनिया जल्द ही बड़ी आर्थिक आपदाओं की चपेट में आ जाएगी और भयंकर अकाल के युग का सामना करेगी। पूरी दुनिया में भूख और भूखमरी का कहर होगा। जब ये सब बातें पूरी होगी तो बहुतों को तड़प तड़प कर पछताना पड़ेगा।
उनमें से एक मत बनो। इसके बजाय ऐसे व्यक्ति बनो जिसका विश्वास समय के संकेतों को समझ सकता है। आज का युग काले घोड़े का युग है। जब काले घोड़े का यह युग बीत जाएगा तो पीले घोड़े का युग आ जाएगा। इस युग में प्रकट होने वाला मसीह विरोधी इस युग को शहादत के युग के रूप में चिन्हित करते हुए संतों की अंधाधुंध हत्या और उत्पीड़न करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 6 से 8 कहता है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिसके नाम उस मेम्ने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। यहां वह का अर्थ मसीह विरोधी से है। यह भाग हमें बताता है कि दुनिया के शासकों में से एक को शैतान की सामर्थ्य दी जाएगी कि वह परमेश्वर की निंदा करे और संतों को सताए। यह शैतान की संतान है जिसके पास अजगर की सामर्थ्य है। अपनी सामर्थ्य से वह लड़ेगा और संतों पर जय पाएगा। लेकिन जय पाने का मतलब सिर्फ इतना है कि वह संतों को शहीद बना देगा। यह केवल संतों की शारीरिक मृत्यु को संदर्भित करता है। मसीह विरोधी कभी भी संतों को विश्वास को नहीं छोड़ सकते। स्कोफील्ड ने जो तर्क दिया वह यह था कि संतों को किसी भी महान क्लेश का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 7 साल के महान क्लेश के बिना संतों के लिए कोई 1000 साल का राज्य नहीं हो सकता। संत महान क्लेश के शहीद के रूप में निकलेंगे। बाइबल की यह भविष्यवाणी संसार के आरंभ से ही मसीह यीशु में रची गई है। संसार का सारा इतिहास उस कार्यों में समाप्त होगा जिन्हें मसीह पूरा करेगा। आपको उन 7 युगों को समझने में सक्षम होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। पहला युग सफेद घोड़े का युग है, वह युग जिसमें परमेश्वर का वचन अपना कार्य शुरू करता है। दूसरा युग लाल घोड़े का युग है, शैतान का युग। काले घोड़े का तीसरा युग शारीरिक और आत्मिक अकाल का युग है, और पीले घोड़े का चौथा युग मसीह विरोधी के उदय का युग है। यह 7 तुरहियों का युग है, यानी कि शहादत का युग। यह पीले घोड़े के इस युग को समझने में विफलता है जो लोगों को इतना भ्रमित करती है। इस युग को जाने बिना हम नया जन्म लेने वाले मसीहियों के रूप में अपना जीवन ठीक से नहीं जी सकते। यदि हम उस बात से बेखबर रहते हैं जिसका हमें इंतजार है, तो हम भविष्य के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? यहां तक कि व्यवसाय चलाने वाले लोगों को भी सफल होने के लिए समय के बदलते चलन के बारे में पहले से पता होना चाहिए। हम मसीह में विश्वासी उसकी वापसी के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं जब हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि क्या हमारा इंतजार कर रहा है? हमें इसके लिए तैयार रहने के लिए महान क्लेश की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। संत क्लेश के पहले 3.5 साल तक जीवित रहेंगे और इस दौरान वे शहीद हो जाएंगे। वे क्लेश के सभी 7 वर्षों से नहीं गुजरेंगे, लेकिन केवल पहले आधे समय से गुजरेंगे, और फिर उनकी शहादत के साथ वे पुनरुत्थित और रैप्चर किए जाएंगे। जब संतों का रैप्चर किया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मसीह पृथ्वी पर अवृत होंगे, बल्कि यह कि प्रभु उन्हें मेमने के विवाह भोज के लिए हवा में उठाएंगे। इस बीच यह पृथ्वी 7 कटोरे की विपत्तियों से घिर जाएगी। जो लोग विपत्तियों के बाद मसीह के साथ पृथ्वी पर लौटते हैं, वे केवल वो लोग हैं जिनके पापों को प्रभु के द्वारा दी गए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा माफ किया है, और वे हिम के नाई श्वेत किए गए हैं। इसलिए हमें इस युग और हमारे लिए इसकी महत्वपूर्ण प्रासंगिकता और महत्व को समझकर अपने विश्वास को तैयार करना चाहिए। हमारे प्रभु ने स्मुरना की कलीसिया के दूत से कहा, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उसकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस भाग से हम देख सकते हैं कि स्मुरना की कलीसिया को यहूदियों द्वारा भारी सताया गया था, लेकिन प्रभु ने कहा कि ये यहूदी वास्तव में यहूदी नहीं थे, लेकिन शैतान की सभा थे। उसने यह बात केवल स्मुरना की कलीसिया से नहीं कही, लेकिन एशिया की सभी 7 कलीसियाओं से कही। स्मुरना में एक बड़ा यहूदी समुदाय था, जो इस तथ्य के बावजूद कि यहूदियों ने उसी परमेश्वर की आराधना की जो मसीह में विश्वास करने वाले करते थे, फिर भी स्मुरना की कलीसिया के संतों को सताया गया, जैसा कि रोमनों ने किया था। इस उत्पीड़न का सामना करने वाले संतों के लिए परमेश्वर ने कहा, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, और जो जय प्राप्त करता है उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। परमेश्वर ने संतों से कहा कि उन्हें जय प्राप्त करनी चाहिए।
इसी तरह हमें भी अंत तक मसीह विरोधी से लड़ना चाहिए और अपने विश्वास की लड़ाई में उस पर जय प्राप्त करनी चाहिए। हमारा प्रभु तब हमें जीवन का मुकुट देगा। दूसरे शब्दों में, वह हमें आशीष देगा और हमें 1000 साल के राज्य और नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में रहने की अनुमति देगा। क्या आप में शहीद होने का साहस है? अब समय आ गया है कि आप अपनी शहादत के विश्वास को तैयार करें, और ऐसा करने के लिए आपके पास छुटकारे का विश्वास होना चाहिए जो आपको पूरी तरह से प्रभु के सामने खड़े होने में सक्षम बनाता है। वह विश्वास जो बिना किसी हिचकिचाहट के शहादत को गले लगा सकता है। हमें इस विश्वास को अभी से तैयार करना चाहिए। हमारे प्रभु ने सभी से कहा है कि पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास किए बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही देख सकता है। उन्होंने हमें बताया है कि सुसमाचार में विश्वास अंत के समय में शहादत का विश्वास है। यदि लोगों के दिलों में पाप है तो वे शहीद कैसे हो सकते हैं? शहीद होने की बात तो दूर, वे उस तरह के लोग हैं जो दूसरों को जानवर का चिन्ह प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। पानी और आत्मा के सुसमाचार के सिवा और कुछ भी हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकता है। यहां तक कि आपकी पश्चाताप की प्रार्थनाएं जो आप नियमित और विधि सम्मत रीति से अनुसार करते हैं, वे भी आपके पापों को दूर नहीं कर सकती है। पश्चाताप की प्रार्थनाओं के साथ अपने पापों को शुद्ध करने का प्रयास करना केवल समय और प्रयास की बर्बादी है। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर के वचन और उनमें जो कुछ कहा गया है उससे अधिक धर्मशास्त्रियों ने क्या कहा है उस पर विश्वास करते हैं। क्या यह तथ्य नहीं है कि विद्वान, जिन पर इतने सारे मसीह लोग अपना भरोसा रखते हैं, वे बहस करते हैं और 1000 साल के राज्य में विश्वास करते हैं? केवल यह दिखाता है कि ये कथित शास्त्र विशेषज्ञ बाइबल से कितने अनभिज्ञ है। इन 1000 साल के राज्य पर विश्वास करने वालों के अनुसार महान क्लेश पे न तो 1000 साल का राज्य होगा और न ही संतों की शहादत। जो लोग पूर्व क्लेश रैप्चर या 1000 साल के राज्य के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का कोई अर्थ नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य का वचन परमेश्वर का वचन है। यह मसीह के सबसे प्रिय शिष्य प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखित परमेश्वर का वचन है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं बिना किसी कारण के धर्मशास्त्रियों के स्थापित सिद्धांतों और सिद्धांतों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास के तैयार करने के लिए ऐसा करता हूं ताकि आप मृत्यु तक प्रभु के प्रति वफादार रह सके। यह आपको पवित्र शास्त्र के वचन में प्रशिक्षित करने के लिए है ताकि आप अपनी शहादत को गले लगाने के लिए दृढ़ तत्परता के साथ महान क्लेश के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार हो सके। ऐसा करने के लिए आपको अपने विश्वास को पानी और आत्मा के सुसमाचार के साथ अभी तैयार करना चाहिए। दूसरी ओर, जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं, वे शैतान के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे और अंत में परमेश्वर के शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, वे शैतान की आराधना करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। महान क्लेश के बीच में परमेश्वर संतों को शहीद कर देंगे। जब महान क्लेश की 7 साल की अवधि के पहले 3.5 साल बीत जाएंगे, तब जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, वे शहीद हो जाएंगे। उनकी शहादत के कुछ ही समय बाद उनका पुनरुत्थान और रैप्चर होगा। यहां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का समग्र सारांश है और यही कारण है कि मैं इसके मुख्य बिंदुओं को दोहरा रहा हूं। आपको याद रखना चाहिए कि जब मसीह विरोधी का युग आएगा, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के लिए शहीद होने के तुरंत बाद पुनरुत्थित हो जाएंगे और साथ ही रैप्चर हो जाएंगे। जब पीले घोड़े का युग आएगा, तो उनकी शहादत के साथ विश्वास के फूल खिलेंगे। सच्चा विश्वास जब सही समय आता है तो सच्चे फल लेकर लगते हैं और सुंदर फूलों के साथ खिलते हैं। रेगिस्तान में कुछ पौधे ऐसे हैं जो केवल 1 सप्ताह के समय में अंकुरित होते हैं, खिलते हैं और फलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपनी रेगिस्तानी परिस्थितियों के अनुकूल हो गए हैं, जहां वर्षा बहुत कम होती है और पानी की कमी होती है। उन्हें जल्दी से अंकुरित होना है, खिलना है और फल देना है, क्योंकि पानी की आपूर्ति लंबे समय तक चल सकती है। महान क्लेश के 7 साल की अवधि के दौरान पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वालों का विश्वास इन पौधों की तरह है। उनके लिए हमारे साथ इन सुसमाचार में विश्वास करने, उनका अनुसरण करने और शहीद होने के लिए केवल कुछ ही समय पर्याप्त होगा। मसीह विरोधी का पागलपन महान क्लेश के मध्य बिंदु पर अपने चरम पर पहुंच जाएगा, इसकी शुरुआत से 3.5 साल बाद। यह तब होगा जब संतों की शहादत होगी। यहां तक कि जो लोग पहले से ही पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में सुन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे अपने दिल में स्वीकार नहीं किया है, वे अभी भी सच्चा विश्वास रखने और हमारी शहादत में शामिल होने में सक्षम होंगे। यदि वे बाद में इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो
यही कारण है कि हम दुनिया भर के मसीहियों को उनकी आत्मिक नींद से जगाने के लिए सुसमाचार फैला रहे हैं। हम अपनी शहादत तक, दुनिया के अंत तक पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। यदि शहादत नहीं होती तो यह सुसमाचार जो हम अभी फैला रहे हैं, उससे क्या लाभ? जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, वे अंत के समय में शहीद हो सकते हैं। हमें इसके लिए अपने विश्वास को अभी से तैयार करना चाहिए। यदि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार की रक्षा के लिए शहादत को गले लगाने के लिए अपने विश्वास को अभी, यानी कि जब हम परमेश्वर के सामने शांति में हैं, तब तैयार नहीं करते हैं, तो हम बाद में केवल इसके लिए पछताएंगे। जब अंत का समय आएगा तो हम यह कहते हुए स्वयं में व्यस्त रहेंगे, प्रभु, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूं, मेरे लिए बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं अब पछता रहा हूं। यदि इस तरह का विश्वास हम अंत तक धारण करते हैं, तो प्रभु हमें बताएंगे, आप स्वयं आग की झील में क्यों नहीं कूदते? आप इसके लिए योग्यता से अधिक है। जिनके पास अभी पाप है, उन्हें यह समझना चाहिए कि अंत में उनका अंत इसी तरह होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब तक संत शहीद होते हैं, तब तक दुनिया का प्राकृतिक वातावरण पूरी तरह नष्ट हो चुका होगा। जंगल जल जाएंगे, समुद्र, नदियां और झरने सड़ते लहू में बदल जाएंगे, और सूर्य, चंद्रमा और तारे अपना प्रकाश खो देंगे और सारे जगत को अंधकार में घेर लेंगे। इसके निवासी बुरी आत्माओं द्वारा शासित अपना दिमाग खो चुके होंगे। उनका व्यवहार क्रूर रूप से हिंसक हो गया होगा और उनका एकमात्र लक्ष्य परमेश्वर के सभी संतानों को घेरना और मारना होगा। यही कारण है कि आपको प्रकाशित वाक्य के वचन को समझना और उस पर विश्वास करना चाहिए। आज की कलीसिया केवल बड़ी बड़ी और ऊंची कलीसिया के निर्माण के प्रति जुनूनी है। वे अपने कलीसिया बनाने के लिए लाखों डॉलर खर्च करते हैं, और फिर भी उनके दिलों में केवल पाप पाया जाता है, न कि विश्वास जो यीशु के लिए शहादत को गले लगा सकता है। इन लोगों को पहले अपने हृदयों को अपने पापों से शुद्ध करना चाहिए। दुनिया जल्द ही क्लेश के युग में प्रवेश करेगी, यानी पीले घोड़े के युग में। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आपके पास उस तरह का विश्वास होगा जो शहादत को गले लगा सके और मृत्यु तक मसीह के प्रति वफादार रहे। हमें प्रकाशित वाक्य के वचन को बीरिया की आत्मा से गंभीरता से परखने के बाद उस पर विश्वास करना होगा।